भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में सोने का भंडार हुआ करता था। लेकिन औपनिवेशिक काल और विदेशी आक्रमणों के कारण हमने अपना बहुमूल्य सोना खो दिया। हालांकि अब यह स्थिति बदलने वाली है क्योंकि ओडिशा राज्य में नए सोने के भंडारों की खोज हुई है, जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल और कोरापुट जिलों में लगभग 50 टन से अधिक सोने की मौजूदगी की संभावना जताई गई है। इससे भारत को न केवल आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसकी आर्थिक स्थिति भी और मजबूत होगी। भारत वर्तमान में अपनी कुल सोने की जरूरतों का लगभग 90% इंपोर्ट करता है, जिससे हर साल 30 से 40 अरब डॉलर का खर्च होता है। इस नई खोज के बाद अगर सोने का उत्पादन सही ढंग से किया जाए तो हमें विदेशी बाजारों से सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे देश की विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास वर्तमान में 876 टन का गोल्ड रिजर्व है, जो भारत को विश्व में 8वें स्थान पर रखता है। लेकिन इस खोज से हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई और ओडिशा भूविज्ञान निदेशालय ने 2023 में इन भंडारों की खोज शुरू की थी और 2 साल की मेहनत के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि ओडिशा के विभिन्न जिलों में सोने के बड़े भंडार पाए गए हैं। इस खोज से भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि सोना भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन काल से ही सोना भारतीय मंदिरों, राजमहलों और घरों में समृद्धि का प्रतीक रहा है। भारतीय परिवारों के लिए सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक निवेश भी है। यह खोज हमारे आभूषण उद्योग को भी मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि भारत में बनी ज्वेलरी की मांग न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत अधिक है। अगर भारत में सोने का उत्पादन बढ़ता है तो हमारे ज्वेलरी उद्योग को कच्चा माल कम लागत पर उपलब्ध होगा, जिससे हम अपने आभूषणों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। इसके अलावा सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप में चल रही आर्थिक उथल-पुथल और व्यापारिक संघर्षों के कारण सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। भारत, जो अब तक सोने के इंपोर्ट पर निर्भर था, अगर अपने ही देश में सोने का उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है तो यह वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। सरकार को इस खोज से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी, जिसमें न केवल सोने के खनन को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। आधुनिक तकनीकों और टिकाऊ खनन प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम इस प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं और स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी इसे लाभकारी बना सकते हैं। सरकार को खनन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार लाने होंगे, ताकि निजी कंपनियां भी इसमें योगदान दे सकें। अगर ओडिशा में मिले सोने के भंडार सही ढंग से विकसित किए जाते हैं तो यह भारत के लिए एक नया आर्थिक युग ला सकता है। अभी के अनुमानों के अनुसार इन खदानों में 15 से 25 टन सोना मिलने की संभावना है, लेकिन विस्तृत सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 50 टन या उससे अधिक भी हो सकता है। अगर उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ता है तो भारत के सोने के इंपोर्ट में कमी आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। वर्तमान में भारत हर साल 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। अगर हम अपने ही देश में सोने का उत्पादन बढ़ाते हैं तो इससे न केवल हमारी मुद्रा को मजबूती मिलेगी, बल्कि व्यापार संतुलन भी सुधरेगा। इसके अलावा सरकार इस सोने को नीलामी के जरिए ज्वेलरी सेक्टर और उद्योगों को उपलब्ध करा सकती है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। भारत के आभूषण उद्योग में पहले से ही वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान है, और अगर घरेलू सोने का उत्पादन बढ़ता है तो हम और भी अधिक ज्वेलरी निर्यात कर सकते हैं। भारत हर साल $20 बिलियन से अधिक मूल्य के गहने और रत्नों का निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, रूस, हांगकांग और चीन जैसे देश प्रमुख ग्राहक हैं। अगर ओडिशा में सोने की खदानें अच्छी निकलीं तो इससे न सिर्फ सोना सस्ता हो सकता है, बल्कि इससे बने आभूषणों की मांग और निर्यात भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इस खोज का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खनन उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो और इससे जंगलों, जल स्रोतों और पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
अगर सरकार इस सोने के भंडार का सही उपयोग करने में सफल होती है तो भारत वैश्विक सोने के बाजार में एक मजबूत स्थान प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही भारत को सोने के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए और अधिक खदानों की खोज पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी सोने के भंडार होने की संभावना है और इन स्थानों पर और अधिक शोध करके हमें सोने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे। अगर आने वाले वर्षों में भारत अपने सोने के उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम होता है तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे न केवल हमारी मुद्रा की स्थिति मजबूत होगी बल्कि विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, जिससे देश में समृद्धि आएगी। ओडिशा में मिले इस नए सोने के भंडार की खोज भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी और देश को सोने के इंपोर्ट पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इस खोज से भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने का अवसर मिल सकता है और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो आने वाले दशकों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर आना।